जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान की पुष्प, जल, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि व्रत करना संभव ना हो तब भी आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश यह व्रत माना जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला व्रत है। तो इस संदर्भ में मैं आज आपको उत्पन्ना एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनाती हूँ। तो बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था जो बहुत ही बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था। उस राक्षस से परेशान होकर के सभी देवताओं ने भगवान शंकर के सामने जाकर के अपनी सारी व्यथा कथा उनको सुनाई। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले श्री हरि विष्णु की शरण में आप सभी जाइए, वो ही आपके दुख को दूर करेंगे। भगवान शिव के कहे अनुसार सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने अपना दुख बताते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मोर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु रणभूमि में आए और उन्होंने राक्षस मुर से बहुत ही लंबा युद्ध किया। ये युद्ध पूरे 10,000 साल तक चला, लेकिन मुर नहीं मरा। फिर भगवान श्री हरि विष्णु बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें कुछ दिन उन्होंने आराम किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहां आराम करते करते सो गए। मुर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और भगवान को सोया देख करके उन्हें मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और उससे युद्ध किया और उसे तत्काल ही मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब अपनी नींद से जागृत हुए तो सब बातों को जानकर उन्होंने देवी से कहा कि हे देवी, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो बोलिए उत्पन्ना एकादशी की जय। उत्पन्ना एकादशी का व्रत त्रिदेवों का अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का संयुक्त अंश माना जाता है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक और प्राचीन कथा सुनाती हूँ। एक बार माता पार्वती, माता लक्ष्मी तथा माता सावित्री को अपने अपने पतिव्रत धर्म पर बड़ा घमंड हो गया। नारद जी इनके गर्भमर्दन के लिए सर्वप्रथम माता पार्वती के पास गए तथा अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया का बखान करने लगे। नारद जी के जाने पर मां पार्वती में न्यायोचित ईर्ष्या हुई तथा मां अनसुईया का चरित्र भंग करने के लिए दिगंबर शिवजी से निवेदन किया। नारद के मन कछु न भावा, एक साथ दो कुकुर लड़ावा वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए ऋषिराज वीणा तान में मस्त विष्णु लोक पहुंचे। वहां भी
माँ लक्ष्मी जी से अनुसुईया जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। भला लक्ष्मी जी कब पर गुणानुवाद सुनने वाली थी। नारद जी के अदृश्य होते ही विष्णु जी से अनुसुईया जी का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। उधर ब्रह्मालोक में भी जाकर नारद जी ने माँ सावित्री से इसी तरीके की अनुसुईया जी की प्रशंसा सुनाई। माँ सावित्री भी इन दोनों देवियों का अनुकरण करती हुई प्रजापति से अत्रि पत्नी से सतीत्व मर्यादा भंग करने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव अनुसुईया जी का व्रत भंग करने के लिए चल पड़े। अत्रि ऋषि की कुटिया के निकट ही तीनों का समागम हुआ। तब एक ही समस्या समाधान वाले तीनों देव भिखारी का रूप बनाकर भिक्षाटन करते अनुसुईया जी के द्वार पर पहुंचे। अनुसुईया जी के भिक्षा देने पर सब लोगों ने उन्हें इनकार कर दिया तथा भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को ही जीवन समझने वाली माँ अनुसुईया ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात उसे स्नान आदि से निवृत्त हो आने को कहा। तीनों देव के आते ही श्रद्धा से माँ अनुसुईया जब भोजन की थाली परोस कर लाई तो उन लोगों ने उन्हें इनकार करते हुए कहा कि जब तक तू निर्वस्त्र होकर भोजन नहीं परोसेगी तब तक हम लोग नहीं भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर माँ अनुसुईया के पहले तो पैर से सिर तक आग लग गई, लेकिन पतिव्रत सत्य से देवों की प्रपंचना समझ गई। उसके द्वारा अत्रि ऋषि के चरणोदक को छिड़कते त्रिदेव छोटे छोटे बच्चों के रूप में परिवर्तित हो गए। तब सब ने भरपेट भोजन कराया तथा पालने वात्सल्य प्रेम में दिन व्यतीत करने लगी। इधर काफी समय बीत जाने पर तथा त्रिदेवों के न लौटने पर देवियां धड़कने लगी। तब एक दिन नारद जी के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि तीनों देव एक बार माँ अनुसुईया के घर जाते दिखाई दिए थे। इतना सुनते ही माँ लक्ष्मी, माँ ब्रह्माणी तथा माँ पार्वती अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची तथा माँ अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछा। माँ अनुसुईया ने पालने की ओर इंगित करके अपने अपने स्वामी को माँ को पहचानने के लिए कहा। माँ लक्ष्मी ने बहुत चालाकी से विष्णु जी को पहचानना चाहा, मगर जब पति समझकर उठाया तो वो भगवान शंकर निकले। इस पर उनका बड़ा उपहास हुआ। इस प्रकार तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनुसुईया जी ने कहा कि इन लोगों ने मेरा दूध पिया है, अतः इन्हें बच्चे के रूप में ही करना होगा। इस पर तीनों देवों के अंश से अर्थात ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोलेनाथ के अंश से एक विशिष्ट अवतार हुआ, जिनके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थीं। यही दत्तात्रेय ऋषि की उत्पत्ति कथा है। माँ अनुसुईया के पुनः पति चरणोदक से तीनों देवता को पूर्ववत कर दिया गया। बोलिए माँ अनुसुईया की जय, त्रिदेवियों की जय, त्रिदेवों की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।